फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन कर लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि अब टाइम फ्रेम का भी क्या इम्पोर्टेंस होता है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सिंपली। ठीक है, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया है। ऑफकोर्स सी बात है कि मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर आप बोल सकते हो कि इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन किया है। ऑफकोर्स 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ओपन कर सकते हैं इंट्राडे के लिए आप। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने ओपन किया है। यहाँ पे अब मैं सिंपल एप्लीकेशन बताऊंगा कि मूविंग एवरेज का जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं चार्ट में। ओके, तो क्रॉसओवर की बात तो मैं इसके बाद बोलूँगा, बट पहले चार्ट में ये मूविंग एवरेज किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं वो थोड़ा मैं बता देता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको इस एरिया में दिखाई दे रहा है EMA 10 क्लोज 0 SMA 5। ओके, इस तरह से कुछ वैल्यू दिखाई दे रहा है। ये कहाँ से मिलता है, ये रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही थी आपको वो रिमूव हो गई है। ओके, तो अब आपको सिंपली क्या करना है, इंडिकेटर में जाना है, यहाँ पे मूविंग टाइप करना है, मूविंग एवरेज पे क्लिक कर देना है। ओके, तो अभी जो मूविंग एवरेज 9 दिख रहा है तो ये 9 डेज का मूविंग एवरेज है। ओके, तो आपको अगर इसको चेंज करना है 5 डेज का मूविंग एवरेज, ठीक है, तो इसको मैं सिंपली क्या करता हूँ 5 दिन का मूविंग एवरेज पे क्लिक करता हूँ और ये सिंपल मेरा हो गया 5 दिन का मूविंग एवरेज। ओके, इसके साथ ही या फिर आप क्या कर सकते हो कि जैसे 9 डेज का या 10 डेज का भी रख सकते हो। ओके, या फिर 9 डेज का ही रखता हूँ मैं जो बाय डिफॉल्ट था। तो ये 9 डेज का मैंने यहाँ पे रख दिया। मैंने सेटिंग आपको बताया कि किस तरह से आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने कैलकुलेशन में आपको दिखाया कि 5 डेज का कैलकुलेशन किया था, सेम वही चीज़ है कि ये 9 डेज का कैलकुलेशन 9 डेज का डेटा कैलकुलेट करता है। ओके, मैंने आपको कैलकुलेशन में 5 डेज का बताया था, बट यहाँ पे आपको 9 डेज का डेटा कैलकुलेट करने दिखेगा। ओके, अब सिंपल इसको यूज कैसे करते हैं, तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रूल नहीं है, बहुत ही सिंपल रूल है। रूल नंबर 1, बाइंग कब करना है। ठीक है, रूल नंबर 1, बाइंग कब करना है। सिंपल सी चीज है, जब भी मेरा प्राइस, ठीक है, जब भी मेरा प्राइस क्या करेगा, ये जो मेरी ट्रेंड लाइन जा रही है, ठीक है, तो जब भी मेरा प्राइस इस मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे ट्रेड ले लेना है। और जो कैंडल लाइन के नीचे थी उसके लो के नीचे, ठीक है, उसके लो के नीचे मुझे स्टॉप लॉस लगा देना है। ओके, ग्रेट। देखिए ये एग्रेसिव ट्रेडर का मैंने एंट्री बताया कि डायरेक्टली पहले ही सिग्नल पे उसने एंट्री ले ली है। बट आप क्या कर सकते हैं इसके साथ ही, आप एक और पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होने दो और फिर वेट करो कंफर्मेशन का। तो ये जब सेकंड पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हो जाएगी तो आपको कंफर्मेशन मिल गया, आप यहाँ पे ट्रेड ले लो और स्टॉप लॉस लगा दो यहाँ पर। ठीक है, स्टॉप लॉस हमेशा याद रखो 2% रूल के हिसाब से होना चाहिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया हुआ है कैंडलस्टिक पैटर्न के जो भी लेक्चर्स हैं उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये स्टॉप लॉस मेरा 2% रूल के हिसाब से होना चाहिए और प्रॉफिट मेरा 1:3 के हिसाब से मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो 1:2 के हिसाब से तो रहना ही चाहिए मिनिमम। ओके, बट इसका एडवांटेज यही है, मूविंग एवरेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी यूज होता है। मैं स्ट्रैटेजी के जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें भी सिंपली छोटे छोटे वीडियोस 5 SMA का स्ट्रैटेजी, 9 SMA का या फिर 9 EMA का स्ट्रैटेजी, वो सारी स्ट्रैटेजी मैं प्लेलिस्ट में ऐड करता रहूँगा। ठीक है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ मैं उसमें अपलोड करता रहूँगा, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आपने एंट्री ली है तो उसके बाद आपको क्या प्राइस मूवमेंट मिला है, उसके बाद फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है प्राइस। ठीक है,
जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो जाए कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, प्राइस एक साइडवेज में ही है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो उस केस में, अगर आपको 1:3 में मिल गया है, आप एग्जिट करके निकल जाओ, लेकिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबल मार्जिन कमाना है मार्केट में, तो आप इस तरह से थोड़ा वेट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इस लेवल पे आके आपको प्रॉफिट बुक करने मिल पाएगा, अगर ट्रेंड रिवर्स हो जाता है कंफर्मेशन के लिए वेट करते हो तो ये एक लॉस हो सकता है। इसकी ये इस वैल्यू की जगह आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। तो ठीक है, अगर आप थोड़ा इतना रिस्क ले सकते हो, ठीक है, इतने प्राइस का रिस्क ले सकते हो, तो थोड़ा आपको ये वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो कितना काफ़ी, मतलब 1:10 तक का भी हो सकता है आपको प्रॉफिट मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि कितने का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेट मिला है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से अगर मैंने लॉन्ग पोजीशन ली होती, यहाँ पे मैंने एंट्री की, ठीक है, और इसका जो स्टॉप लॉस है, ये एंट्री मैंने यहाँ ले ली, और इसका ये देखिए, इस वैल्यू पे भी अगर रखूँ मैं, फिर भी देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 540, मतलब 1:5 का मिल रहा है मुझे रिस्क रिवॉर्ड। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लिए होते, तो आपको 1:8 या 1:9 के आसपास का आपको प्रॉफिट मिलता, ठीक है। इसको अगर मैं करूँ यहाँ पे 1:9 का आपको प्रॉफिट मिल जाता है, यहाँ पे टारगेट हिट हो जाता है आपका, ओके। तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होती है। काफ़ी सक्सेसफुल ट्रेडर्स मूविंग एवरेज का ही काफ़ी यूज़ करते हैं, उसके साथ ही डबल कंफर्मेशन के लिए कुछ अदर इंडिकेटर्स भी यूज़ करते हैं, बट इंडिपेंडेंटली आप अगर कैंडल स्टिक पैटर्न समझ जाओ और सिर्फ मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी यूज़ करो, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो मार्केट में। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 9 EMA का ना, 9 EMA का जो लाइन है वो ड्रॉ कर देता हूँ, तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आपको बता पाऊँ मैं, ओके। EMA, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, ओके। तो ये दोनों 9 EMA, ओके। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे मूवमेंट ज़्यादा बढ़ी है, अगर मैं ये 5 दिन का डेटा देखूँ, ठीक है, 5 कैंडल का डेटा देखूँ, तो यहाँ पे प्राइस मूवमेंट हुई है, तो इस वैल्यू में जो है ना, ये वाली जो है ना, ऊपर वाली, आपको थोड़ा दिखाता हूँ, ये ऊपर वाली जो है वो EMA लाइन है, ओके। EMA पे क्लिक हुई, तो ये मेरी EMA लाइन है। तो यहाँ पे देखो मूवमेंट मिली है ना, तो यहाँ पे जो EMA का वैल्यू दिखेगा ना, वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू SMA वैल्यू। SMA का वैल्यू नीचे है, ठीक है, और EMA का वैल्यू ऊपर है। तो जैसे मैंने कैलकुलेशन में भी आपको दिखाया था कि जैसे लेटेस्ट डेटा में प्रायोरिटी ज़्यादा मिलता है, जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन में भी दिखाया था कि EMA में जो है लेटेस्ट डेटा को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है, ज़्यादा वेटेज मिलता है, उसके बेसिस पे आपको प्राइस भी उतना क्लोजर मिलेगा, ठीक है। मूवमेंट जितना फास्ट ऊपर जाएगा, तो ये भी उसका कर्व आपको उतना क्लोज जाते हुए दिखेगा, ठीक है। जिस तरह से मार्केट डाउन आना चालू करेगा, तो ये SMA से ज़्यादा डाउन में आपको दिखेगा, क्योंकि जल्दी वो दिखा देगा कि डाउन मार्केट यहाँ से थोड़ा बेंड होना चालू हो गया है, ठीक है। तो वो काफ़ी रिएक्टिव होता है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, ओके। तो आपको अगर मार्केट ट्रेंड को जल्दी ही आइडेंटिफाई करना है या फिर ज़्यादा एक्यूरेट डेटा चाहिए, तो यू कैन गो विथ EMA वाला वैल्यू, ठीक है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप यूज़ कर सकते हो। बाकी सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है आपको, ओके। कैलकुलेशन में भी आपने देखा था, एक जगह पे 60 वैल्यू आता है, तो एक जगह 63, तो उतना ही वैल्यू डिफरेंस होता है, बाकी और कुछ ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ओके। तो इसके साथ ही मैं क्रॉस ओवर की बात करता हूँ, थोड़ा मैं इसमें से सिंपल मूविंग एवरेज निकाल देता हूँ, यहाँ पे क्रॉस ओवर की बात करता हूँ, ओके। और इसको एडिट करके मैं क्या करता हूँ, एक को 50 EMA बना लेता हूँ, एक और मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे
नहीं तो अभी शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं या फिर इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो इसको मैं 9 EMA ही रखता हूँ। ठीक है, 9 EMA रखा मैंने इसको। और दूसरा मैंने लिया है EMA, टाइप करता हूँ यहाँ पर, और ये भी 9 है, लेकिन मैं एक को चेंज कर देता हूँ, उसको चेंज करता हूँ 21 से। ठीक है, विजिबिलिटी में जाता हूँ मैं, और स्टाइल में जाके इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा येलो कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा मोटा लाइन कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, तो ओके बोल देते हैं। ये हो गया। ओके, तो ये मेरा हो गया, 21 का येलो है और 9 का जो है ये ब्लू से दिख रहा है मेरा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, क्रॉसओवर मतलब क्या हो रहा है, जब भी जो छोटा वाला वैल्यू है, छोटा वाला वैल्यू मतलब 9 EMA का जो लाइन है, ठीक है, वो 21 EMA वाले के लाइन से जब भी ऊपर जाए, ठीक है, मतलब छोटा वाला प्राइस बड़े वाले प्राइस से, ठीक है, प्राइस ट्रेंड से ज़्यादा हो जाए, इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो 9 EMA जब क्रॉस करके 21 EMA को क्रॉस करके ऊपर जाए, तो वो क्रॉस वाला वैल्यू होता है ना, जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है वहां पे आपका एंट्री बन जाएगा। ठीक है, यहाँ ये क्रॉस हुआ है तो इस वैल्यू पे आपका एंट्री बन जाएगा, यहाँ पे एंट्री बन गया आपका। ओके, और जब तक फिर ये जो 9 EMA का मेरा ट्रेंड लाइन है, ओके, वो 21 EMA को क्रॉस करके डाउन की तरफ ना आए। ठीक है, 9 EMA जो है 21 EMA से डाउन ना जाए, डाउन ना जाए मतलब डाउनवर्ड क्रॉस ना करे। ठीक है, नीचे की तरफ क्रॉस ना करे, तब तक आप पोजीशन बनाए रखिए। जैसे वो क्रॉस करता है आप एग्जिट कर लो। ठीक है, तो भी आप यहाँ पे अगर एंट्री किए हो, ये क्रॉस ओवर पे यहाँ पे एंट्री किए हो, फिर भी आपको इस लेवल पर, इस लेवल तक का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, वो भी 1:5 1:6 तक का आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जिस तरह से आपने देखा था। ओके, तो इस तरह से आप क्रॉस ओवर का यूज़ कर सकते हो। आपने ये भी देख लिया कि क्रॉस ओवर किसे कहते हैं, तो इस तरह से क्रॉस ओवर होता है। 9 EMA और 21 EMA का क्रॉस ओवर जो यूज़ होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं, लाइक फ्यू डेज के ट्रेडिंग के लिए करते हैं, या फिर फ्यू ट्रेडिंग सेशन के लिए, लाइक इंट्राडे के लिए बोल सकते हो आप। इंट्राडे के लिए आप 921 कर सकते हो, या 5 9 का कर सकते हो, 5 EMA और 9 EMA का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी रिएक्टिव प्राइसेस हैं ये दोनों। ये दोनों जो मूविंग एवरेज लाइंस हैं काफ़ी रिएक्टिव टू प्राइस होते हैं, बहुत ही जल्दी हमें मार्केट में ट्रेंड दिखाते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 5 का कर देता हूँ। ठीक है, इनपुट वैल्यू मेरा 5 कर देता हूँ। ठीक है, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे जब भी मेरा ये 5 वाला वैल्यू 9 वाले वैल्यू को, मतलब छोटा वाला वैल्यू बड़े वाले वैल्यू को कट करके ऊपर जाना चाहिए, मतलब छोटा वाला ना बड़ा हो रहा है, सिर्फ इतना याद रखने का कि छोटा वाला बड़ा हो रहा है। ओके, तो वहां पे मुझे बाइंग करना है, छोटा वाला बड़े वाले के नीचे जा रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, मुझे सेलिंग करना है, सिंपल सा है। या फिर एक ही चीज याद रखो कि छोटा वाला बड़ा हो रहा है। ठीक है, छोटा वाला बड़ा हो रहा है, बड़े वाले से बड़ा हो रहा है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो छोटा वाला बड़ा हो रहा है मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाकी उसका अपोजिट जो होगा वो सेलिंग का होगा। ठीक है, तो छोटा वाला बड़ा हो रहा है मतलब कैसा, 5 वाला जो है, 5 EMA का जो लाइन है वो 9 EMA वाले को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये मेरा क्रॉस ओवर हो गया। तो ये अभी देखो, आपने 9 और 21 का देखा था तो आपको यहाँ पे एंट्री दिखा रहा था, बट 5 और 9 वाले का देखा तो आपको यहाँ पे एंट्री दिखा रहा है, ये कट यहाँ पे ही दिखा रहा है। ठीक है, इसी वाले वैल्यू पे, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री ले लेते हो और इस वैल्यू पे आप स्टॉप लॉस लगा देते हो, तो आपको 1:9 1:10 का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, इस तरह का आपको यहाँ पे भी आपको एग्जिट नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, डायरेक्टली क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पर इस वैल्यू पे। फिर आपको देखो, जितना आप कम प्राइस लोगे ना, जो मूविंग एवरेज है वो कम डेज का लोगे, आपको उतना एक्यूरेट मिलेगा फॉर इंट्राडे। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट इंट्राडे के लिए आप जितना कम डेज का लोगे उतना ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा भी और डिटेल में मैं स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन करूंगा। मेरे स्ट्रैटेजी के प्लेलिस्ट में मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजीज
मैं डालता रहूँगा, वो आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए किस तरह से हमें ट्रेडिंग करना होता है, कौन सी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं देखने के लिए और ट्रेड करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे भी देख पाओगे। ओके, यहाँ पे जो बेसिक रूल है और बेसिक फंडामेंटल्स है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि जो क्रॉसओवर है, ठीक है, तो इंट्राडे के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन है। कुछ पॉपुलर कॉम्बिनेशंस है जिसे हम इंट्राडे, शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म्स, या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ सालों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना होता है वो किस तरह के कॉम्बिनेशन से हम लोग कर सकते हैं। तो थोड़ा मैं आपको फिर से अपने स्लाइड पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे मैं आपको वो कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ। ओके, तो वो अप्लाई कैसे करना है वो आप समझ जाओगे, जिस तरह से मैंने ये 9.5 का और 9.21 का भी एग्जांपल दिया था, तो उसके हिसाब से आप समझ जाओगे कि यहाँ पे कैसे करना है। तो सिर्फ मैं वो कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ। ये 9.5 का कॉम्बिनेशन था, 9.21 का भी कॉम्बिनेशन दिखा दिया, बट ये यूज़ कौन से टाइम फ्रेम में यूज़ होते हैं और कैसे करना होता है वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा बता देता हूँ। ओके, इंट्राडे के लिए हमेशा याद रखो 1 to 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमेशा यूज करो, और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखने के लिए 1 आवर का चार्ट यूज करो आप। ओके, मतलब 1 आवर में देख लो कि मार्केट का मूव कैसा है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, कैसा है। ठीक है, मतलब ओवरऑल मूव आपको मालूम पड़ जाएगा। फिर बाद में 1 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके आप जिस तरह से मार्केट मूव दे रहा है, आपको क्या है इंट्राडे में आधे घंटे के लिए ट्रेड लेना है, ठीक है, या फिर 15 मिनट का ट्रेड भी मिल रहा है। 15 मिनट में मतलब 1 मिनट का अपने टाइम फ्रेम ओपन किया है, 15 मिनट में आपको उतना प्रॉफिट मिल गया जितना आपका टारगेट था उस डे का। इतना छोटा ट्रेड करना ही होता है इंट्राडे में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ओवरऑल जो है मार्केट मूव जो देखना है आपको, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 आवर के चार्ट में मैं गया यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे जाके मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। फिर वो सारी चीज़ें मुझे लेवल्स मिल जाएंगी। फिर मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये लेवल्स ड्रॉ कर ली, ये लेवल्स ड्रॉ कर ली, ठीक है। दूसरी मैंने ये दूसरी वाली रेजिस्टेंस जो बाद में जाके सपोर्ट बनी है, तो ये मैंने लेवल ड्रॉ कर ली। अब मैं क्या करता हूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाने के बाद आप देखोगे कि ये जो दो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिल गई है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो आप कि ये आपको एक सपोर्ट मिली है, एक रेजिस्टेंस मिली है जो बाद में जाके सपोर्ट बन गई है, यहाँ से फिर से मूव दिया है। तो यहाँ से क्या हो सकता था, ये दोनों लेवल आप ड्रॉ कर लेते तो आपको पता चल जाता कि भैया आप यहाँ से फिर से सपोर्ट बनाइए, यहाँ पे एंट्री का अपना एंट्री का टाइम आ गया है। और वो टाइम कंफर्म करने के लिए क्या करोगे, आप क्रॉसओवर चेक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह का क्रॉसओवर यहाँ पे दिख गया, यहाँ से आप एंट्री ले लो, ठीक है। ये सपोर्ट पॉइंट पे आपको एंट्री मिल गया। फिर यहाँ से आप प्रॉफिट बुक करो जितना आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। और एंट्री पे अगर आप देखो कि कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहे हैं या फिर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी कंफर्म करके आप क्या कर सकते हो कि एक कंफर्म ट्रेड ले सकते हो कि चलो भैया यहाँ पे तो कंफर्मेशन, फुल ऑन कंफर्मेशन मिला है। तो इस तरह से इतना बड़ा जो लॉन्ग ट्रेड है, प्रॉफिटेबल ट्रेड है, वो आपको मिल सकता है। ओके, तो काफ़ी काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होती है। बहुत सारे लोग ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, ठीक है, प्राइस एक्शन के साथ साथ क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी भी यूज़ करते हैं। थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, हमारे स्लाइड पे ले जाके। थोड़ा यहाँ पे देखिए जो कॉम्बिनेशंस की मैं बात कर रहा था स्विंग ट्रेडर्स के लिए, तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है। 9 EMA एंड 20 days EMA, यूज दिस फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड, फ्यू ट्रेडिंग सेशन। मतलब क्या है, इंट्राडे के लिए आप 9-21 का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, या फिर 5 days और 9 days EMA का आप यूज कर सकते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। ये आप इंट्राडे के लिए यूज करते हैं 5-9 का या फिर 9-21 का, जो भी आपको ज़्यादा सुटेबल लगता है। आप पहले पेपर ट्रेड करो, प्रैक्टिस करो, और उसके बाद जो सूटेबल लगता है उसके हिसाब से आप ट्रेड करो, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन ये आता है 25 दिनों का EMA और 50 दिनों का EMA का कॉम्बिनेशन यूज करो। आपका अगर आपको ट्रेड लेना है कुछ सप्ताह के लिए, ठीक है,
कुछ वीक्स के लिए आपको ट्रेड लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने आज एक ट्रेड देखा है जिसमें 25 डेज का ईएमए और 50 डेज का ईएमए मैंने देखा कि वहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है। तो मान लेते कि मुझे 1 या 2 वीक में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, तो मैं 25 डेज का ईएमए और 50 डेज का ईएमए वहाँ पे अप्लाई करके रखूँगा, और जैसे मुझे एंट्री मिलती है, सिग्नल मिलता है, उस सिग्नल के बेसिस पे मैं ट्रेड ले लूँगा। 50 डेज का ईएमए और 100 डेज का ईएमए का जब मैं चार्ट में यूज़ करता हूँ, वो कब यूज़ होता है, जब मैं कुछ मंथ्स के लिए ट्रेड में बना रहना चाहता हूँ। ठीक है, लाइक 1 मंथ 2 मंथ के लिए मुझे ट्रेड में बना रहना है और काफ़ी बड़ा मार्जिन में प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, तो मैं 50 दिनों का और 100 दिनों का ईएमए का क्रॉस ओवर यूज़ करूँगा। और अगर मुझे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, लाइक 1 साल के लिए, ठीक है, 8-10 महीनों के लिए, 1 साल के लिए, या फिर 1.5 साल के लिए, तो वो 100 डेज का ईएमए और 200 डेज का ईएमए का क्रॉस ओवर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए, जहाँ अगर मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी करनी। अब ध्यान रखिए कि कुछ कुछ ट्रेड ऐसे होंगे ना कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा कि आपका 1 साल में वो ख़त्म नहीं होगा आपका ट्रेड, मतलब प्रॉफिट मिलते जा रहा है, तो आप क्यों प्रॉफिट कट करोगे। ठीक है, हमेशा क्या याद रखो कि लॉस कट करो। ठीक है, लॉस जितने जल्दी कट कर सकते हो उतने जल्दी कट करो, बट प्रॉफिट जितना हो रहा है होने दो। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि 1 साल में वो ट्रेड मेरा ख़त्म नहीं होता है, हो सकता है कि 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल मार्जिन आपको मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि बीच में कुछ माइनर न्यूज़ के वजह से कुछ डाउन चला गया मार्केट। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपका स्टैग्नेट हो जाए आपका प्रॉफिट। ठीक है, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ब्रेक इवन पे पड़ा रहे प्राइस। तो हो सकता है कि कुछ साल और रुकना पड़ जाए, या कुछ और महीने रुकना पड़ जाए, 1 साल के बाद कुछ और महीने रुकना पड़ जाए। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का सिचुएशन है मार्केट में, उसके बेसिस पे ये 1 साल भी ले सकता है या 1 साल से ज़्यादा भी ले सकता है। इसके साथ भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा ध्यान रखना है, लॉन्गर टाइम फ्रेम कभी भी आप यूज़ करोगे तो आपको जो है लेसर नंबर ऑफ ट्रेडिंग सिग्नल मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि 5 और 9 का जो ईएमए का क्रॉस ओवर यूज़ किया था, कितनी जगह पे आपको सिग्नल्स मिले थे। ठीक है, यहाँ पे वो कट करके इस तरह से जा रहा था, फिर इस तरह से जा रहा था। तो लेकिन वही अगर आप 50 दिनों का और 100 दिनों का ईएमए क्रॉसओवर देखोगे, तो लगभग इसी केस में, ठीक है, इसी केस में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से जाएगा। ओके, एक यहाँ पे क्रॉसओवर दिखा देगा, उसके बाद क्रॉसओवर दिखाएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद इस तरह से सकता है, इस तरह से दिखे। तो इतने ये सेगमेंट में और ये सेगमेंट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 सिग्नल मिल गए हैं। ठीक है, 4 सिग्नल मिले हैं, बट यहाँ पे देखोगे आप तो एक ही सिग्नल मिला है आपको। तो इस तरह से होता है कि जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम आप यूज़ करोगे, ठीक है, उतना ही कम आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलेंगे कि यहाँ पे एंट्री करना है। एंट्री सिग्नल्स जो होंगे काफ़ी कम मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, सारी बेसिक चीज़ें हमने कवर कर दी है। अब ये जो कॉम्बिनेशंस है उसे मैं अपने स्ट्रैटेजीज के प्लेलिस्ट में ऐड करूँगा। आप ये चारों भी स्ट्रैटेजी हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर पाएंगे कुछ दिनों में। ओके, तो बने रहिए फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ। इसी तरह से नॉलेज को स्किल अप करते रहिए, ठीक है, ग्रो अप करते रहिए, और बिना किसी के एडवाइस से अपने ही नॉलेज के बेसिस पे आप मार्केट में एंट्री करो, ट्रेड करो, प्रॉफिटेबल वेल्थ जनरेट करते रहो। तो थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू so much, all the best।